Hello everyone. Let's start chapter 1 of Supplementary Reader Movements of class 9th NCERT. Your first chapter is The Lost Child. So before we start its explanation, I would like to tell you कि ये कहानी एक छोटे बच्चे के बारे में है। वो बच्चा जो मेला देखने जा रहा होता है और वो मेले में खो जाता है। वही बच्चा जो थोड़ी देर पहले अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी पापा से हर चीज़ लेने के लिए ज़िद करता था, उसी बच्चे को जब कोई दूसरा आदमी तमाम चीज़ें, वो हर चीज़ें जो वो लेना चाहता था उसे ऑफ़र करता है, उसे देने को कहता है, तो वो हर चीज़ मना कर देता है। सिर्फ़ कहता है मुझे मेरे मम्मी और पापा चाहिए। तो इसमें एक बच्चे की मनोदशा दिखाई गई है कि भले ही उसके पेरेंट्स उसको हर चीज़ लेने से मना कर देते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये चैप्टर मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही इमोशंस हैं इसमें। सो लेट्स एंजॉय द स्टोरी। A child goes टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। तो जैसा कि हर बच्चा होता है, वैसे वह बच्चा भी बहुत खुश है और एक्साइटेड है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और वहाँ जो खिलौने और मिठाइयाँ दिखती हैं वह उसे लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं खरीदते हैं, मना कर देते हैं। फॉर हिम व्हेन वाई देन डजंट ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर देम टू हिम। तो लेकिन जब कोई और उसे वही चीज़ ऑफ़र करता है तो वह बच्चा लेने से मना कर देता है। अब इसमें एक सस्पेंस बनाया गया है कि ऐसा क्यों होता है, ये कहानी आगे। ओके, फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू कि क्यों उसके पेरेंट्स वो चीज़ें लेने से मना कर देते हैं। ये कहानी एक कंट्री साइड पे जो बेस्ड है, जो पहले गांव का माहौल होता था, कंट्री एरियाज़ होते थे, लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते थे। दे यूज़ टू बी पुअर, और जैसे तैसे वो अपना खर्च चलाते थे। तो बहुत सीमित पैसे में उनकी गृहस्थी चलती थी। तो वो ऐसे ही बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए मना कर देते थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते थे। सो ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। बसंत का महीना था और त्यौहार का सीजन था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज। विंट्री शेड्स है ना, ठंडक होने वाली थी उस मौसम में, जो है ठंडक जा रही थी, बसंत का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी उस समय। ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज, लेन्स एंड एलीज मतलब गलियाँ, ठीक है, रास्ते, कूचे, स्ट्रीट्स, ठीक है। तो पतली पतली गलियाँ, इमर्ज्ड ए गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। उन पतली पतली गलियों से खुश लोग, गेली मतलब खुशी से परिपूर्ण, ठीक है, इमर्ज्ड बाहर निकल रहे थे। इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि इस स्प्रिंग बसंत का महीना था, और उस विंट्री शेड से, यानी जो शाम का समय था जिसमें थोड़ा ठंडी हवा चल रही थी, उस मौसम में पतली पतली गलियों से लोग खुश होकर के निकल रहे थे। क्यों खुश होकर के निकल रहे थे? क्योंकि वो मेला देखने जा रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ लोग चल रहे थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे थे। अदर साइड, कुछ लोग बैठे हुए थे। बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कहाँ पे बैठे हुए थे? वो बैलगाड़ी में, बम्बू एंड बुलक कार्ट्स। तो जो बैलगाड़ी होती है, उसमें जो पीछे का कार्ट होता है वो बांस का बना होता है, ठीक है। तो कुछ लोग उसमें बैठ कर के जा रहे थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक छोटा सा बच्चा, लिटिल बॉय, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता है। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, अपने पिता के पैरों के बीच से होता हुआ आगे निकल जाता है। ब्रिमिंग ओवर, ठीक है, आगे निकल जाना। ब्रिमिंग ओवर
विद लाइफ एंड लाफ्टर, वह दौड़ करके जो है, जो खुशी, बहुत ही खुश था, हंसता खेलता, उससे परिपूर्ण था, ओवर, उसकी खुशी जो है वो ब्रिमिंग ओवर हो रही थी, ठीक है, उमड़ रही थी, और वह दौड़ता हुआ अपने फादर के पैरों के बीच से निकल जाता है। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way। अब क्या होता है कि वह अपने फादर के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ आगे निकल जाता, और रास्ते में जो खिलौने की दुकान लगी हुई है, फैसिनेटेड, उससे आकर्षित हो करके वह वहीं रुक जाता है और पीछे हो जाता है। तो उसके पेरेंट्स क्या बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह दौड़ करके अपने पेरेंट्स के पास जाता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो है अपने पेरेंट्स के कॉल के ओबीडियंट थे, यानी ऐसा नहीं था वो बुलाते रहे वह न जाए, वह पीछे चीज़ों को देख के रुक जाता था, लेकिन जैसे ही उसके फादर, उसके पेरेंट्स बुलाते थे वह दौड़ करके जाता था। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन रिसीडिंग टॉयज, उसकी जो आंखें थी, ठीक है, अभी भी कतारबद्ध दुकानों में सजे खिलौने से आकर्षित होकर के जो है वह रुक जाती थी, लिंगरिंग, ठीक है, उसको बहुत वह ध्यान से देखने लगता था, उस पर देर हो जाती थी उसको, ठीक है, ऑन द रिसीडिंग टॉय, जो खिलौने पीछे जा रहे थे उसको वह ध्यान से देखने लगता था। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, और जैसे ही वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसके पेरेंट्स रुक करके उसका वेट कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर इज। और जब वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसके फादर उसका इंतज़ार कर रहे थे, वह अपनी इच्छाओं को नहीं दबा सका, सप्रेस नहीं दबा सका, द डिज़ायर, तीव्र इच्छा को, अपने मन की तीव्र इच्छा को नहीं दबा सका, जबकि वह अपने फादर को जानता था, वह उसकी ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल, यानी आंखें निकाल करके उसको घूरते हुए मना करेंगे, है ना, जब छोटा बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करता है तो उसके फादर आंखें निकाल के उसको डांटते हुए मना करते हैं चीज़ों के लिए। वह जानता था कि उसके फादर वैसे ही मना करेंगे आंखें निकाल कर, लेकिन वह अपनी तीव्र इच्छा को नहीं रोक पाया, और क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके फादर ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा, गुस्से से देखा। इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, अपने फैमिलियर, उसी भयानक तरीके से जो कि चिर परिचित तरीका, यानी वह बच्चा जानता था कि ऐसे ही मेरे फादर मुझे मना करेंगे, तो उसी वो भयानक तरीके से उसको देखते हैं। हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू। टेंडर मतलब कोमल, तो उसकी जो माँ थी, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वो उस बच्चे की उस हरकत से, क्योंकि आज मेले का दिन था, बच्चे की इच्छा तो मचलती है चीज़ों को लेने के लिए, तो वह उसकी उस भावनाओं को समझते हुए वह पिघल जाती हैं, और कोमल भाव से क्या कहती हैं, अपनी उंगली उसे पकड़ाते हुए बोलती हैं, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, एक फूल से लदा हुआ, पीले फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला ऐसा लग रहा था जैसे सोना पिघल रहा है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑन इवन लैंड, और वह खेत जो था वो कई मीलों तक समतल भूमि पर फैला हुआ था, यानी बहुत ही सुंदर सरसों का खेत पीले फूलों से लदा हुआ, ऐसा लग रहा था कि जैसे सोना पिघल रहा है, दूर तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterflies in search of sweetness from the flowers.
ड्रैगन फ्लाइज इट इज़ अ टाइप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, ये भी एक कीड़ा होता है, पतला सा होता है, इसके 2 पंख होते हैं दोनों तरफ और वहीं से उड़ता रहता है। तो उसका एक ग्रुप बसलिंग अबाउट ऑन देयर सॉरी हाँ गॉडी पर्पल विंग्स, बसलिंग अबाउट भिन भिनाना, ठीक है, भिन भिना रहा था, ऑन देयर गॉडी पर्पल ब्यूटीफुल, गॉडी मीन्स ब्यूटीफुल, पर्पल विंग्स, अपने ब्यूटीफुल पर्पल विंग्स से भिन भिना रहा था, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, और वह एक जो अकेली एक ब्लैक बी थी उसको इंटरसेप्ट कर रहा था, ठीक है, उसको रास्ते को उसको काट रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था उसको, जो कि ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो तितली या जो बी थी वह उन फूलों से स्वीटनेस यानी मिठास को लेने की कोशिश कर रही थी। मधुमक्खियाँ और तितलियाँ जो होते हैं वो फूलों से रस को चूसते हैं, तो वह ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था उनको डिस्टर्ब कर रहा था, उनका रास्ता काट रहा था। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और वो बच्चा जो था उन ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे धीरे से जाता है, इन द एयर विद गेज, बहुत ध्यान से देखता हुआ, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड ब्रेस्ट, कब तक, जब तक कि उसमें से एक अपने पंखों को नहीं रोकती है और आराम करने के लिए रुकती है, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वह उसको पकड़ने की कोशिश किया करता था। आपने देखा होगा बचपन में बच्चे जो है तितलियाँ या ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो राइटर वही चीज़ कह रहा है कि उसमें से कुछ ड्रैगन फ्लाइज के पीछे वह बच्चा जाता था, वह उसको ध्यान से देखते हुए, यू कैन इमेजिन द सीन, वह बच्चा बहुत ध्यान से ड्रैगन फ्लाइज को देखते हुए उसके पीछे पीछे जाता है, जब वह रुक करके आराम करने के लिए अपने पंख रोकती है तो वह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, लेकिन जब वह लगभग उसे पकड़ने वाला हो चुका होता है, यानी वह पकड़ने वाला ही होता है, तभी वह अपने पंखों को फड़फड़ा करके ऊपर हवा में उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे कॉशनरी कॉल दी, सावधान करते हुए बुलाया, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, इधर आओ फुटपाथ पे चलो, यानी बच्चा ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने के लिए रास्ते से हट के खेतों में चला जाता था, तो उसकी माँ उसको बुला के रास्ते पे आने के लिए कहती थी। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. Okay. गेली मतलब प्रसन्नता से, ठीक है, गेली मतलब प्रसन्नता से। टीमिंग आउट का मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली, वह बड़ी खुशी से अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता है, एंड वॉक्ड एब्रेस्ट ऑफ देम, और वह जो है कुछ देर अपने माता पिता के साथ चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह पीछे रह जाता है। क्यों पीछे रह जाता है? अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़ों की तरफ अट्रैक्ट होकर के, एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ पे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े थे उनसे आकर्षित होकर के वह पीछे रुक जाता। और वो कीड़े क्या कर रहे थे? दैट वर टीमिंग आउट, जो इकट्ठा हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन, जो कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल करके धूप सेकने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, वह उनको देख करके रुक जाता है और अपने मम्मी पापा से पीछे रह जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वॉल, ही रैन टूवर्ड्स देम। ठीक है, आओ बच्चे आओ, ऐसा उसके माता पिता कहते हैं, और वह वृक्षों के कुंज में एक
कुएं के, वेल मतलब कुएं का जो चबूतरा होता है उस पर बैठ जाते हैं और उसे वहाँ बुलाते हैं और वह दौड़ के उनकी तरफ जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. और जैसे ही वहाँ जाता है वह उन कुंजों के नीचे से फूल बरसने लगते हैं, फूल की पंखड़ियाँ बरसने लगती हैं और वह बच्चा अपने पेरेंट्स को भूल के, मम्मी पापा को भूल करके उन पंखुड़ियों को बटोरने लगता है, इकट्ठा करने लगता है जो ऊपर से बरस रही थी। बट लो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents shouting the dove, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hand. लेकिन तभी जो है ऊपर से डव की, एक प्रकार का पक्षी होता पकता, उसकी आवाज़ आती है कूकने की। वह उसे उसकी आवाज़ सुन करके अपने मम्मी पापा की तरफ दौड़ते हुए जाता है और द डव कहते हुए वह भूल जाता है उसने हाथ में पंखुड़ियाँ ली हैं और वह पंखुड़ी उसके हाथ से गिर जाती है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कीपर्स राउंड द banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. फिर क्या होता है? उन्होंने बच्चे को पुकारा कि आओ बच्चे, जो बरगद के वृक्ष के चारों ओर खुश होकर उछल कूद करने लगा। ठीक है, और वह उस पक्षी की आवाज़ सुन के बरगद के चारों तरफ घूम घूम के उछल कूद करने लगा था। उसे लेकर वे सरसों के खेतों में घूम कर जाने वाली तंग पगडंडी पर चल पड़े जो मेले की ओर जा रही थी। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, यानी सरसों के खेतों के बीच से होकर के जो पगडंडी जा रही थी उसमें से वह उसे लेके मेले की तरफ जाने लगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering to the whirlpool of the fair, ठीक है, whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the word he was entering. अब क्या हुआ, जैसे ही वह बच्चा नियरिंग द विलेज द चाइल्ड कुड सी, जैसे ही वह बच्चा गांव के पास पहुंचने वाला था, यानी जहाँ पे मेला लगा था, जब वह उस गांव के पास पहुंचने वाला था तो वह क्या देखता है कि बहुत से फुटपाथ, बहुत से पगडंडियाँ जो है, जो फुल ऑफ थ्रंग्स, यानी जिस पे से ढेर सारी भीड़ आ रही है। इफ़ यू हैव सीन अ फेयर, बी इट इन टाउन और विलेज, अगर आपने मेला देखा होगा, चाहे वह गांव या शहर का हो, आपने देखा होगा जो भी रास्ता उस मेले की जगह की तरफ आता है, हर तरफ से लोग आ रहे होते हैं या जा रहे होते हैं, तो हर रास्ता, हर पगडंडी भीड़ से भरी होती है। थ्रॉन्ग्स मतलब भीड़, ठीक है। तो वह बहुत सारे फुटपाथ को देखता है जो कि भीड़ से भरी हुई है। कन्वरिंग टू द whirlpool ऑफ द फेयर, जो कि मेले के बवंडर में जा कर के मिल रही है, यानी वो सारे के सारे रास्ते मेले में जाके मिल रहे हैं। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंट्री, और वह जिस दुनिया में एंट्री कर रहा था, जिस दुनिया में वह घुस रहा था, यानी मेले में घुस रहा था, उससे वह थोड़ा सा रिपेल्ड, यानी मतलब धक्का मुक्की, थोड़ा सा डरता भी है, ऐसा कह सकते हो, है ना। और थोड़ा सा फैसिनेटेड, आकर्षित भी होता है, थोड़ा वो कन्फ्यूजन की स्टेट में होता है, यानी मेले में इतनी भीड़ देख के एक छोटा बच्चा थोड़ा सा डरता भी है, थोड़ा सा मतलब पीछे भी हटता है उसका मन, और लेकिन उसकी तरफ आकर्षित भी होता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, एंड अ क्राउड प्रेस्ड round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet. तो जहाँ उसकी पगडंडी मिल रही थी वहाँ पे एक मिठाई वाला था, एक, ठीक है, और वह क्या आवाज़ दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी, और जो सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ धक्का कर रही थी, यानी उसकी मिठाई खरीदने के लिए लोग जो आर्किटेक्चर, यानी बनाने वाला, है ना,
ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट, जो बड़ी रंग बिरंगी मिठाइयाँ बनाया हुआ था, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसको सिल्वर लीव से और गोल्ड की लीव से, यानी आपने देखा होगा मिठाइयों पे कुछ तो जो है सिल्वर कलर और कुछ गोल्डन कलर की फिल्म्स लगी होती हैं, है ना, ऊपर उसके चिपका दिया जाती कवरिंग, तो वह लगा करके बेच रहा था और उसके चारों तरफ खूब भीड़ इकट्ठा थी और धक्के मुक्का हो रहा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मरमर्ड। और वह बच्चा जो है अपनी खुली हुई आँखों से उन मिठाइयों को घूर रहा था और उसके मुंह में पानी आ जाता है बर्फ़ी को देख करके, क्योंकि बर्फ़ी उसकी पसंदीदा मिठाई थी, और वह धीरे से कहता है कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। बट द हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. लेकिन क्या होता है, वह धीरे से भुनभुनाया मुझे, परंतु जब उसने बर्फ़ी मांगी तो वह समझता था कि उसके माँ बाप उसकी मांग पूरी नहीं करेंगे और कहेंगे कि तू लालची है, इसलिए वह बिना उत्तर के इंतज़ार किए आगे बढ़ गया। ठीक है, अब आगे क्या मिलता है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड, एक फूल बेचने वाला था, वह क्या कह रहा था, वह आवाज़ लगा रहा था। क्या आवाज़ लगा रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वह बुला रहा था कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्रान, वह बिना किसी रोक टोक के उसकी तरफ खींचता हुआ चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीव्ड एंड हाफ मरमर्ड, वह उसके बास्केट के पास जाता है जहाँ फूलों का ढेर लगा हुआ था और धीरे से भनभनाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वह माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे खरीदने से मना कर देंगे। दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, वो कहेंगे क्योंकि वह फूल क्या है, खरीदने मना कर देंगे, है ना, और क्योंकि वो कहेंगे कि वो फूल बड़े सस्ते हैं, बड़े बेकार हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए इस बार भी बिना किसी उत्तर का इंतज़ार किए वह आगे बढ़ गया। देखो, बच्चा हर चीज़ लेने के लिए क्यों कह रहा है, यही बच्चों का मन होता है, वो जो चीज़ देखते हैं उनका मन करता है मैं उसे ले लूँ, है ना। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्रॉम flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their striking colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अब देखो क्या होता है, वह देखता है कि वहाँ पे एक आदमी एक पोल, बांस का एक पोल लेकर के खड़ा होता है और उसमें येलो कलर के, रेड कलर के, यानी पीले, लाल, हरे और पर्पल कलर के ढेर सारे जो है गुब्बारे लगे हुए थे। वह बच्चा उन रेनबो ग्लोरी यानी सतरंगी गुब्बारों की तरफ आकर्षित होते हुए उस तरफ चला जाता है। He was filled with an overwhelming desire to possess them all, और उसकी इच्छा होती है कि वह इन सारे गुब्बारों को खरीद ले। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with balloon such toys. लेकिन वह जानता था कि उसके पेरेंट्स ये गुब्बारे नहीं खरीदेंगे, वो कहेंगे कि वह इतना छोटा नहीं है कि वह बलून के साथ खेले, इसलिए वह आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in the basket. एक सांप दिखाने वाला सपेरा जो है वह अपनी बांसुरी बजा रहा था, अपनी तुरही बजा रहा था फ्लूट टू अ स्नेक, सांप के सामने, और वह सांप उसके बास्केट में कॉयल बना के कुंडली मार के बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ स्वान, और उसकी जो गर्दन थी, उसका जो सिर था वह इस तरीके से झुका हुआ था जैसे एक इतना सुंदर ग्रेसफुल तरीके से झुका हुआ था जैसे कि एक स्वान का,
हंस का, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall। और उसकी जो बांसुरी की आवाज़ थी, जो उसकी बीन की आवाज़ थी, और उसके कानों में इस तरीके से गूंज रही थी जैसे कि कोई अदृश्य झरना गिरता है तो उसकी आवाज़ होती है, वैसे ही उस बांसुरी की आवाज़, उस बीन की आवाज़ उसके कानों में जा रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर। वह बच्चा उस सपेरे की तरफ जाता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। लेकिन वह बच्चा जानता था कि उसके फादर उसको ऐसी कोर्स मतलब परमिशन नहीं देंगे वो सुनने के लिए, क्योंकि उनके हिसाब से यह एक बहुत कोर्स म्यूज़िक है, बहुत ही जो है मीन्स कोर्स मतलब अप्रिय कह सकते हो, है ना, बहुत तीखी आवाज़ होती है, तो उसके पेरेंट्स उसे सुनने की परमिशन नहीं देंगे। देर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट इज़ अ टाइप ऑफ स्विंग, एक झूला होता है जो गोल गोल घूमता है, तो वहाँ पे एक गोल गोल घूमने वाला झूला भी था। मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन। आदमी, औरतें और बच्चे उसमें विल गोल गोल घूम रहे थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, जो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंसली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। फिर वह उसकी तरफ बहुत इच्छा से देखता और थोड़ा सा हिम्मत भर के वह रिक्वेस्ट करता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट। मैं वह झूला झूलना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर, पापा मम्मी, मैं वह झूला झूलना चाहता हूँ। देर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। वह मुड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखता है, अपने पेरेंट्स को देखता है। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे। अहेड टू हिम, उसके आगे, यानी उसे लगा कि वो आगे आगे चल रहा था, उसके लगा कि पीछे मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन अदर साइड। वह अपने दोनों तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम। और पीछे देखता है, वो वहाँ भी नहीं थे। यानी वह बच्चा अपने चारों तरफ अपने मम्मी पापा को देखता है, लेकिन वो कहीं दिखते नहीं हैं। अ फुल ऑफ डीप क्राई रोज within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father। वह क्या करता है, उसके गंभीर सूखे गले में से एक गंभीर चीख उठी, है ना, उसका गला सूख गया और डर की वजह से उसकी चीख निकल पड़ी। और अचानक एक झटके के साथ जहाँ वह खड़ा हुआ था, वास्तविक डर से कांप उठा और बोला, माँ माँ कहता हुआ वह इधर उधर भागा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, हॉट एंड फियर्स। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे जो कि गर्म और भयानक थे, डरावने थे। हिज फ्लस्ड फेस वॉज convulsed with fear, panic stricken. He ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. उसका चेहरा जो है वह डर गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दुखी होकर वह एक तरफ से दूसरी तरफ भागने लगा, यहाँ वहाँ सभी दिशाओं में। उसे यह नहीं पता था कि वह किधर जाए, उसे किधर जाना है। माँ पिता मम्मी पापा कहता हुआ, पुकारता हुआ वह दुखी हो रहा था। उसकी पीली पगड़ी खुल गई थी और कपड़े मैले हो गए थे। पगड़ी क्या, पहले ये रिवाज था, अभी भी कुछ जगह रिवाज है कि जो पुरुष होते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, वो पगड़ी बांधते हैं। Having run to and fro running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs at little distances. The green grass he could see through his filmy eyes, men and women talking.
अब क्या होता है, कुछ देर दौड़ने के बाद वह हार कर खड़ा हो जाता है। उसकी चीखें सिसकियों में दब जाती, यानी पहले वह ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अब वह ज़ोर ज़ोर से रोना बंद करके सिर्फ सिसकने लगा था, यानी निराश हो गया था। उसने थोड़ी दूर हरी घास पर अपनी धुंधली आंखों से कुछ आदमी और औरतों को बात करते हुए देखा। He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. उसने हल्के पीले कपड़े पहने हुए उन लोगों के समूह में अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश की, परंतु उन लोगों में जो परिहास करने यानी हंस रहे थे, करने तथा बतियाने के लिए हंस रहे थे तथा बातें कर रहे थे, उनका नामो निशान नहीं था। यानी उन हंसते खेलते बतियाते लोगों में पीले कपड़े में उसके मम्मी पापा का कोई नाम निशान नहीं था। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी crowding every little inch of his space. Here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled each other. Heavy men with flashing murderous eyes and hefty सोल्जर्स। अब क्या करता है वो, वह एक बार तेजी से दौड़ा। इस बार वह मंदिर की ओर गया जहाँ लोग भीड़ लगाते दिखे, यानी मंदिर के में घुसने के लिए भीड़ लोग लगा रहे थे। चप्पा चप्पा लोगों से खचाखच भरा हुआ था, परंतु वह लोगों की टांगों के बीच से दौड़ा, हल्की सिसकियाँ भरते हुए मम्मी पापा पुकारता हुआ वह मंदिर की तरफ गया। मंदिर के प्रवेश द्वार के समीप भीड़ बहुत घनी थी, फिर भी भीड़ और ज़्यादा घनी हो रही थी, यानी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पे। भारी भरकम लोग, बलिष्ठ कंधे वाले, दमकती हुई भयानक निगाहें थी, एक दूसरे से धक्कम धक्का कर रहे थे। अब भयानक का क्या मतलब होता है, लोग मंदिर में जब जा रहे होते हैं, कोई ढकेलता, कोई ये करता है तो गुस्सा होते हैं, आंख दिखाते हैं एक दूसरे पे, तो वैसे ही लोग वहाँ मंदिर में घुसने के लिए इकट्ठा हुए थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movement, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother, father, mother." A man in the surging crowd heard his cry and, stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. अब क्या होता है, बेचारे बच्चे ने उन लोगों के पाँव के बीच से घुसने का प्रयास किया, परंतु उसकी चहलकदमी में ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। ठीक है, वह किसी के पाँव के नीचे आकर के दब गया होता, कुचल दिया जाता, अगर उसने पूरी ज़ोर से न चिल्लाया होता। ट्रैम्पल मतलब कुचल दिया गया होता। ठीक है, अगर उसने मम्मी पापा पूरी ज़ोर से न चिल्लाया होता। एक व्यक्ति ने उमड़ती भीड़ में उसकी चीख सुनी और बड़ी कठिनाई से झुककर उसने बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया, यानी कोई भला आदमी था। जब उसने देखा कि वह बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, तुम यहाँ कैसे आए? हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वह आदमी क्या पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? उस भीड़ से बाहर निकलकर बड़ी मुश्किल से वह उस बच्चे को लेकर भीड़ से बाहर निकलता है और पूछता है। बच्चा अब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि उसको किसी ने सहारा दिया था, तो अब उसकी रुलाई निकली, जैसे पहले कभी नहीं रोया। यानी अब तक वह अकेले था तो उतना नहीं रो पा रहा था, और सिर्फ यही कह रहा था, मेरी माँ मुझे चाहिए, मेरे पिता मुझे चाहिए।
द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टॉकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। वह उससे झूले के बारे में बात करके उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोचिंग द रिंग। वह उस गोल गोल घूम झूले के पास पहुंचते हुए पूछता है, क्या तुम इस घोड़े पे बैठोगे? यानी झूले पे घोड़े लगे होते हैं ना, तो उस पे बैठ के बच्चे झूलते हैं। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into the thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father। अब क्या होता है, बच्चे के गले से हजारों जो है रुलाइयाँ फूट पड़ती हैं, सिसकियाँ फूट पड़ती हैं और वह चिल्ला करके कहता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। यानी अब बच्चे को वो झूला नहीं पसंद आ रहा, उसी झूले पे बैठने के लिए वो अपने मम्मी पापा से रिक्वेस्ट कर रहा था। द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू अ स्वेइंग कोबरा। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड। अब वह आदमी उस बच्चे को जो है उस सपेरे के पास ले आता है और जहाँ वह अभी भी बांसुरी यानी बीन बजा रहा था, और क्या कहता है, यह मधुर संगीत सुनो, यानी उसकी लो बीन सुनो। बट वह बच्चा ही प्लीडेड, उसने बच्चे से कहा, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रिंग। लेकिन वह बीन सुन के वह अपने कानों को बंद कर लेता है और अपनी आवाज़ दुगनी करते हुए क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मैं अपने मम्मी को चाहता हूँ, मैं अपने पिता को चाहता हूँ। द मैन टूक हिम नियर द बलून्स। वह आदमी उसे गुब्बारे के पास ले जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। यह सोच करके कि गुब्बारे के रंग बिरंगे कलर जो हैं, रंग जो हैं, वह उसके दिमाग को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करेंगे यानी हटाएंगे और उसको शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बैलून? क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून पसंद है, लोगे? ही परसुएसिवली आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉब्ड। वह उन उड़ते हुए गुब्बारों की तरफ से अपनी आंखें हटा लेता है और सॉफ्ट करता है, सिसकता क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? अब वह उसे अभी भी वह आदमी उसे शांत करना चाह रहा, बच्चे को चुप कराना चाह रहा है। वह उसे ले करके कहाँ जाता है, जहाँ वह फूल वाला फूल बेच रहा था। वह क्या कहता है, देखो बच्चे, इन सुंदर फूलों की खुशबू ले सकते हो, क्या तुम अपने गले में एक माला डालोगे? गार्लैंड मीन्स माला। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। वह उस टोकरी की तरफ से अपनी नाक को हटा लेता है एंड रिट्रीटेड हिज सॉब। और फिर से सिसकने लगता है, अपनी बात को दोहराता है और कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाई गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। अब वह यह सोचता है कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा। वह व्यक्ति उसे मिठाई की दुकान के काउंटर पर ले जाता है और क्या कहता है, कौन सी मिठाई लोगे बच्चे? व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट्स शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। वह बच्चा अपने चेहरे को उस दुकान की तरफ से हटा लेता है और कहता है कि बस मुझे अपने मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए। तो हियर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। तो इसमें क्या बताया गया, इसमें देखो उस बच्चे की मन स्थिति एक बच्चे के मन की परिस्थितियों को बचाया गया। बच्चे कितने साफ मन के होते हैं। वही बच्चा जो मेले में जाते हुए एक्साइटेड था, अपने पापा से मिठाई लेने को कह रहा था, माला लेने को कह रहा था,
बलून लेने को कह रहा था, सपेरे के बीन सुनने के लिए कह रहा था, झूले पे बैठने के लिए कह रहा था। वही बच्चा जब उसके मम्मी पापा खो जाते हैं तो वह सपेरे की बीन को सुन के कान बंद कर लेता है, गुब्बारे के रंग देख करके अपनी आंखें हटा लेता है, झूले की तरफ से अपना चेहरा हटा लेता है, मिठाई की तरफ से अपना चेहरा हटा लेता है, माले की तरफ से अपनी नाक को हटा लेता है और क्या कहता है, मुझे बस अपने मम्मी और अपने पापा चाहिए। तो एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स ही उसके सब कुछ होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।